आपसे भी कहाँ से कराया जा रहा है मुझे ये भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम, लेकिन हारूंगा मैं फिर भी नहीं। अगर नहीं प्रचार कर सकते तो आप लिख के दीजिए, प्रचार नहीं कर सकते मैं घर बैठ जाऊंगा। वो अभिमन्यु की तरह लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी उनका पुलिस रास्ता रोक रही है तो कभी प्रशासन। आदाब द लीडर हिंदी के लिए मैं वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं रामपुर के सांसद आजम खां के साहबजादे अब्दुल्ला आजम की। अब्दुल्ला आजम अभी पिछले दिनों ही जेल से छूट कर आए हैं। वो विधायक बनने के बाद विधानसभा में कम और जेल में ज़्यादा रहे हैं। जब वो चुनाव जीते थे तभी ये मामला उठ खड़ा हुआ था कि उनकी उम्र कम है और इस मामले को लेकर कुछ लोग कोर्ट गए और उन पर मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने वालिद मोहम्मद आजम खां के साथ कोर्ट में सरेंडर किया और जेल चले गए थे। अब चुनाव से ठीक पहले उनकी रिहाई हुई है सीतापुर जेल से। तो जब वो प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार में भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है, ये सहसिया जवाहर टांडा का है जो उनकी विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ उनसे एक पुलिस ऑफिसर की बहस हो रही है। अब्दुल्ला आजम ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मुझे रोका जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, और आखिर में वो गुस्सा होते हैं और पुलिस ऑफिसर से ये कहते दिखाई देते हैं कि आप चाहे कितनी कोशिश कर लो मैं फिर भी नहीं हार रहा हूँ। पीछे से पब्लिक की भी आवाज़ आती है कि नहीं आप जीत रहे हैं। लंबी बहस होती है और आखिरकार पुलिस अफसर उनके सामने से हट जाते हैं ये कहते हुए कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले रामपुर से भी ऐसी खबरें आई हैं कि जब उन्हें कई जगह पर पुलिस ने और प्रशासन ने रोकने की कोशिश की है, उन पर दबाव डाला गया है कि आप इस तरह से प्रचार मत कीजिए। ये इल्ज़ाम भी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और बताया जा रहा है कि आयोग से शिकायत भी की गई है। रामपुर की राजनीतिक लड़ाई अब बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। ये इस वजह से भी है कि एक तो आजम खां और नवाबों में एक बार फिर से सीधा मुकाबला है। नवाब खानदान के जो साहबजादे हमजा मियाँ अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल से टिकट ले आए हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता पक्ष में होने का फ़ायदा मिल रहा है। अब नतीजा जो भी आए उस पर सभी की नज़रें लगी हुई हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि अब्दुल्ला आजम और पुलिस ऑफिसर में किस तरह से बहस हुई है। मैं तो माइक नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी तरीके का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं प्रचार कर सकते तो आप लिख के दीजिए, प्रचार नहीं कर सकते मैं घर बैठ जाऊंगा ना। अगर मैं कोविड में कोई सुन लीजिए मेरी बात, कोविड में अगर किसी की मौत हुई मैं उसके घर पे जा रहा हूँ तो पुलिस की गाड़ी आगे पीछे ऐलान कर रही है कि मुकदमा हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते आप लिख के दे दो, मैं चुनाव आयोग में ऐसी जमा कर दूंगा। ऐसा अन्याय ना करो जिससे जो देखने में वही बात है। 15 गाड़ी है, 15 गाड़ी है जो चुनाव आयोग से मानक मुझे मालूम है, मैं उसी के अनुसार कोई अनुसार अलग नहीं, 3 गाड़ी कितने का वो मेरे पास कोई मानक के अलावा यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। मानक के अलावा यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। जो भी कोविड के प्रोटोकॉल बताए गए हैं, चाहे वो मास्क हो चाहे वो दूरी हो, वो कही जा रही है। ना तो कोई माइक इस्तेमाल है ना कोई प्रचार कर, पर्चियां बांट रही है गाड़ी यहाँ पर। आपने रोकी यहीं पर, आप नहीं रोकोगे? अगर मुझे मिलते मैं रोक, आप नहीं रोकोगे, नहीं रोकोगे, आपको नहीं मिलेगा, आपको मैं मिलूंगा, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको मैं मिलूंगा। हारूंगा मैं फिर भी नहीं। अरे मैं कब कह रहा तुम हारो? मैं हारूंगा फिर भी नहीं। इंशाल्लाह जीता होगा। सब मिला, सबका वोट एक तरफ मिला लीजिएगा तब भी जीतूंगा। अरे इंशाल्लाह जीतोगे तुम, तब भी जीतूंगा, इंशाल्लाह जीतोगे। मैं बताऊंगा और मैं ये भी जानता हूँ आप नहीं कर रहे ना, मैं जानता हूँ आप भी खुद नहीं कर रहे। आपसे भी कहाँ से कराया जा रहा है मुझे ये भी मालूम, मुझे ये भी मालूम, लेकिन हारूंगा मैं फिर भी नहीं। आप बता दीजिए क्या गाड़ी चला, इतनी बातें चला दी नहीं भाई, 4 गाड़ी आप लिख के दीजिए, 4 गाड़ी मैं नहीं जाऊँ, 4 गाड़ी का आप मुझे लिख के दे दिए, मैं 4 गाड़ी रखिए आप 1 2 3 वो नहीं है मेरी, वो हमारी गाड़ी है, वो बीच में लगती है, वो लगता है क्यों लगा रहे हैं? अपनी गाड़ी नहीं चाहिए, क्या पता आप ही के पुलिस वाले गोली मार दें। क्यों आपने भैंस चोरी बकरी चोरी का मुकदमा नहीं किया? मारते हैं पुलिस वाले गोली। अरे साहब यूपी में तो इस टाइम पुलिस वाले ही मार रहे हैं। कहाँ नहीं मारी? कितने लोग फर्जी एनकाउंटरों में मारे गए नहीं पता आपको? क्यों ऐसी बात आप कर रहे हैं? मैं तो आएगा कोई भी नहीं था। लोगों को आगे टेरराइज करोगे तो हो गई, आप लोगों को आगे टेरराइज करोगे तो ये तो हो गई।
आप मुझसे कह दो कि नहीं कर सकते प्रचार, मैं नहीं करूँ, मैं लिख के भेज दूंगा चुनाव आयोग को, रामपुर हारूंगा मैं फिर भी नहीं। अरे इंशाल्लाह जीतोगे तुम, अरे जीतोगे यार तुम। अब्दुल्ला आजम पर इस वक्त दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो वो अपनी विधानसभा स्वार टांडा में प्रचार कर रहे हैं, दूसरे आजम खान चूंकि जेल में हैं और जेल से ही वो पर्चा भरने की तैयारी में है, इस वजह से रामपुर विधानसभा में भी प्रचार की जिम्मेदारी अब्दुल्ला आजम के कांधों पर ही है। चूंकि आजम खान इस बार जेल में है, इस वजह से अब्दुल्ला आजम को ही समाजवादी पार्टी की कमान रामपुर में संभालनी पड़ रही है। बहरहाल राजनीति में अब्दुल्ला आजम अभी नए हैं, लेकिन जिस सधे हुए अंदाज में वो बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाई देने लगा है कि जिस तरह उनका लंबा कार्यकाल विधायक का जेल में गुजरा है, वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ख़ास तौर से चूंकि वो अपने वालिद मोहम्मद आजम खां के साथ रहे हैं। आजम खां राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत सी चीज़ें उनमें आजम खां वाली ही दिखाई दे रही हैं।